हेलो एवरीवन, आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं हूं अनमोल आर्य और आज जिस विषय के बारे में चर्चा करेंगे, जिस विषय का नाम है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का इसमें जो हम लोग लेक्चर 2 नहीं बल्कि स्टार्टिंग है, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हम लोग का जो है आपका लेक्चर रहेगा कौन सा, तो लेक्चर 1 रहेगा। लेक्चर क्या रहेगा बच्चा, तो लेक्चर 1 रहेगा। इसको और डाल दिया। लेक्चर क्या है, तो लेक्चर 1 है। लेक्चर 1 में चैप्टर कौन सा है, तो लेक्चर 1 में चैप्टर देखेंगे तो चैप्टर का नाम है चैलेंजेस ऑफ द नेशन बिल्डिंग, यानी राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। अब आते हैं, एक प्रश्न आता है, आप लोग को कभी मन में आया है कि पॉलिटी क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, संविधान क्या होता है? आप लोग बोलिए सर सब तो सेम है। नहीं बच्चा, सब सेम नहीं है, सब अलग अलग। देखिएगा, समझाते हैं, देखिएगा। और बड़ा हो गया, चलिए बड़ा तो हो रहा है। देखिएगा, पॉलिटिकल साइंस अगर आप क्लास 11 में पढ़े होंगे बच्चा, तो बहुत अच्छा से पढ़ाई जाती है। अगर आपको क्लास पॉलिटिकल साइंस केवल पढ़ना है ना, तो एक बार जीवन में 11 का पढ़ के तो यार 2 बुक है, मजा आ जाता है पढ़ने में। देखिएगा, पॉलिटिकल साइंस में सबसे पहला आता है पॉलिटी। क्या आता है बच्चा, पॉलिटी, जिसे हिंदी में राज्य व्यवस्था कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है, राज्य व्यवस्था। दूसरा आता है पॉलिटिकल साइंस, जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसे कहते हैं राजनीतिक विज्ञान। तीसरा है संविधान, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और चौथा है पॉलिटिक्स, जिसे क्या कहते हैं, राजनीति कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, राजनीति कहते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न उठती है कि सर पॉलिटी क्या होती है, पॉलिटिकल साइंस क्या होती है, और कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, और पॉलिटिक्स क्या होता है? प्रश्न आती है, मन में विचार चल रही है ना। देखिएगा, सबसे पहले समझिए कि पॉलिटी क्या होती है। राज्य व्यवस्था तो सिंपल समझिएगा। राज्य व्यवस्था कहता है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा। क्या, भारत का एक प्रधानमंत्री होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये आपका क्या कहलाता है, पॉलिटी कहलाता है। और जो नियम बनाई जाती है, उस नियम को बारे में पढ़ेंगे, क्या कहलाएगा बच्चा, संविधान कहलाएगा। तथा हमारा देश का शासन व्यवस्था किस तरीका से चलता है, उसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। किसमें, राजनीति विज्ञान में पढ़ते हैं। तथा राजनीति होती है कि एक प्रधानमंत्री का चुनाव किस तरीका से होता है, एक राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीका से होता है, एक ग्राम पंचायत का चुनाव किस तरीका से होता है, और एक नगर पालिका का चुनाव किस तरीका से होती है। ये पढ़ना है हम लोग को, पॉलिटिक्स में पढ़ना है, जिसे राजनीति कहते हैं। आया बच्चा, अब इन सभी के बारे में पॉलिटिकल साइंस हम लोग को पढ़ना है। तो पॉलिटिकल साइंस के बारे में कुछ विद्वान आए जो कि अपना अपना स्टेटमेंट दिए। देखिएगा कौन कौन विद्वान आए थे। उससे पहले थोड़ा सा समझिएगा, राज्य जैसा कभी सुने हो कि भारत एक राज्य, बोलेगा मास्टर वो तो पगला बोले था भारत एक राज्य। नहीं बच्चा, भारत एक राज्य है। मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ। जैसे अगर आपको बोल दिया जाए बच्चा कि बिहार, क्या बोला जाए, बिहार बोला जाए, एमपी बोला जाए, यूपी बोला जाए, झारखंड बोला जाए, तो क्या ये सब राज्य है? ध्यान दो, ये सब क्या राज्य है? तो बोले ऐसा राज्य नहीं तो कुछ नहीं बच्चा, ध्यान दीजिएगा। जैसे क्या हमारा जो भारत जो है, यानी कि भारत एक राज्य है या नहीं? तो आप लोग का क्या जवाब आएगा, मन में सोचिए पहले, तो फिर मैं बताता। चलिए देखिएगा, सोच ही लिए होंगे, ध्यान दीजिएगा बच्चा। तो आती यहाँ पे क्या भारत राज्य हो सकता है? तो हाँ बच्चा, क्यों? तो एक आया था मोर्ले मिंटो वीडियो कन्वेंशन, ध्यान दीजिएगा, जो कि 1933 में आया था।
मॉर्लो मिंटो वीडियो 1933 में आया था। इसके तहत बोला गया था कि एक राज्य बनने के लिए, क्या बनने के लिए, एक राज्य बनने के लिए 4 तत्वों की जरूरी पड़ती है। एक राज्य बनने के लिए कितने तत्वों की जरूरी पड़ती है? 4 तत्वों के पास। अगर कोई राज्य के पास ये 4 तत्व यानी जनसंख्या, भूभाग, संप्रभुता और सरकार में से अगर एक भी तत्व नहीं रहेगा तो वह राज्य नहीं कहलाता है। इसीलिए हम एक स्टेटमेंट आपको देंगे कि क्या भारत राज्य है या नहीं है। तो जब इसको बारे में बताएंगे तो आपको कंफर्म सही हो जाएगा कि क्या भारत एक राज्य है या नहीं है। क्या बिहार को किस एंगल के आधार पर हम लोग राज्य कह रहे हैं? यूपी को राज्य क्यों कहा जाता है, जिला क्यों नहीं कहा जाता है? कभी मन में ख्याल आया है? देखिएगा, समझिएगा, आज के बाद कभी जीवन में कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो एक राज्य बनने के लिए 4 तत्व की जरूरत होती है। सबसे पहले वहाँ का जनसंख्या होना चाहिए। जब जनसंख्या होगा तो भूभाग भी होगा। अब आती है संप्रभुता, मेन सबसे बड़ा है क्या बच्चा? संप्रभुता। और चौथा क्या? सरकार। जिस क्षेत्र के पास ये चारों चीज है वह राज्य कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या समझाने की जरूरी नहीं है, भूभाग भी समझाने की जरूरी नहीं थी। आती है संप्रभुता कि संप्रभुता यानी कि सॉवरेनिटी क्या होता है। तो संप्रभुता का मतलब स्वयं का प्रभु। संप्रभुता का अर्थ क्या बच्चा? स्वयं का प्रभु। संप्रभुता का मतलब होता है स्वयं का प्रभु। मतलब तो मतलब यही होता है बच्चा कि कोई भी राज्य अपनी आंतरिक निर्णय तथा बाहरी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, वो क्या चीज कहलाता है? सॉवरेनिटी, संप्रभुता। आया समझ में? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, अपना बिहार लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चा? अपना बिहार लेते हैं। शायद थोड़ा बहुत बढ़ गया लगता है। चलो इसको सही से नहीं बन पाया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये अपना बिहार है। तो इस बिहार में आंतरिक निर्णय, कौन सा निर्णय? आंतरिक निर्णय तथा बाहरी निर्णय लेने के लिए अगर आप खुद क्या है? स्वतंत्र है, यानी कि आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, तो वही क्या चीज कहलाता है? संप्रभुता कहलाता है। जैसे हमारे नीतीश चाचा आंतरिक मामला लेने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। तब न कहियो मन किया दारू बंद करवा दिए। क्या स्वतंत्र है तब ना? याद रखिएगा बच्चा, क्लियर हो गया होगा। ध्यान दीजिएगा, आते हैं कुछ हमारे विचारक है, राजनीति के कुछ विचारक है, जिनका कुछ स्टेटमेंट दिए थे कि क्या होता है, तो समझिएगा। इस राजनीति के बारे में सर्वप्रथम एक व्यक्ति, जिस व्यक्ति का नाम है सुकरात। क्या नाम है बच्चा? सुकरात नाम है। क्या नाम है? सुकरात। सुकरात जो है, इसका जन्म एथेंस में हुआ था। सुकरात का जन्म कहाँ हुआ था? एथेंस में हुआ था। सुकरात जनरली निरक्षर था। सुकरात क्या था बच्चा? निरक्षर था। निरक्षर और अनपढ़ में बहुत अंतर होता है। निरक्षर का मतलब होता है केवल लिखने का गुण इसको पास नहीं था, उसे निरक्षर कहा जाता है। और अनपढ़ का मतलब होता है जिसे ना तो लिखने आता हो, ना तो पढ़ने आता हो, ना वो सोच समझने की शक्ति होती, अनपढ़ कहलाता, मगर निरक्षर नहीं। ध्यान दिया। सुकरात जब जन्म लिया तो सुकरात को पता था कि भाई हम स्वतंत्र हैं। हम क्या है? स्वतंत्र। का है कि हम धरती पे नंगे तो पैदा हुए हैं, हम स्वतंत्र हैं। क्या है? हम स्वतंत्र हैं। तो एक आया था कि सुकरात को अपना ही क्षेत्र में जो है
इसको प्यार हो गया। इसको क्या हो गया? प्यार हो गया। प्यार हो गया तो इलू इलू कर रहा था, यानी चुमा चाटी कर रहा था अपने राज्य में। इसको पता, इस जो एथेंस के राजा को पता चल गया, बोला कि मेरे राज्य में चुमा चाटी अलाउ नहीं है। तो फिर सुकरात को बुलाया गया राजा के पास। राजा बोला कि बच्चा, ये सब हमारे राज्य में अलाउ नहीं है। तो फिर सुकरात बोला, हे राजन, हम तो स्वतंत्र हैं, हम तो स्वतंत्र पैदा हुए हैं, तो फिर ये लॉ काहे नहीं है? हम आपकी बात को क्यों माने? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि आप मोटरसाइकिल लेकर कहीं घुमा रहे हैं कि हम तो मोटरसाइकिल लेकर घुमा रहे थे, भेल पूरी खा रहे थे, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? लहरिया कट मार के निकलिएगा तो आपको पुलिस रोकेगा। तो आप बोलिएगा पुलिस ये क्या होता है भाई? हम तो स्वतंत्र पैदा हुए हैं। तो पुलिस का मतलब राज्य। तो फिर सुकरात बोला, हे राजन, ये राज्य क्या होता है? क्योंकि हम तो स्वतंत्र पैदा हुए। तो सुकरात जो है और राजा दोनों, सुकरात जो है राजा के प्रति जो है कुछ लोगों को विचार देने लगा कि नहीं भाई, हम स्वतंत्र पैदा हुए तो हम राजा के क्यों बात मानेंगे। फिर राजा क्या किया, इस सुकरात को अच्छा से सुतवा दिया, यानी कि समझ ही गए होंगे, पिटाया था सुकरात। इसी सुकरात के समय में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था प्लेटो। जिसका नाम था क्या बच्चा? प्लेटो। प्लेटो सब देख रहा था। प्लेटो क्या किया कि सुकरात के सभी बातों को एक किताब में लिखा, जिस किताब को कहते हैं द रिपब्लिक। जिस किताब को क्या कहते हैं बच्चा? द रिपब्लिक कहते हैं। क्योंकि प्लेटो पढ़ा लिखा था, बट प्लेटो को भी समझ में नहीं आया तो ये क्या कर दिया, एक एकेडमी का स्थापना किया, जिस एकेडमी का नाम क्या था? तो द एकेडमी नाम था। क्या नाम था? द एकेडमी। अब इस द एकेडमी में किस चीज़ की पढ़ाई की जाती थी? तो द एकेडमी में पढ़ाई की जाती थी स्टेट की, यानी राज्य की। जैसे बताए थे ना कि मैं तो लड़की घुमा रहा था, बेलपूरी खा रहा था, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? तो आपको रोका कौन? पुलिस वाला। तो पुलिस का मतलब क्या होता है? आपको क्यों पुलिस वाला रोका? क्योंकि मैं तो स्वतंत्र हूँ। तो पुलिस वाला नहीं, राज्य में, हमारे राज्य में सब नहीं चलता है। तो आप बोले ये राज्य कहाँ से आया? तो इस चीज के बारे में जो है पढ़ाई जाती थी। किसके बारे में? कि व्हाट इज ए स्टेट, यानी राज्य क्या होता है। इस कहाँ पढ़ाया जाता था? द एकेडमी में पढ़ाया जाता था। और इसी द एकेडमी का एक शिष्य था जिसका नाम था अरस्तु था। जिसका नाम क्या था प्यारे? अरस्तु था। अरस्तु क्या किया, इस राज्य क्या होता है, राज्य की क्या परिभाषा होती है, इस राज्य को समझकर और एक पुस्तक लिख दिया, जिस पुस्तक का नाम क्या है? पॉलिटिकल साइंस। जिस पुस्तक का नाम क्या है बच्चा? पॉलिटिकल साइंस। इसीलिए फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस अरस्तु को कहा जाता है। फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु जो है प्लेटो का शिष्य था तथा सुकरात प्लेटो का शिष्य था। सॉरी एक मिनट, जो सुकरात का शिष्य प्लेटो और प्लेटो का शिष्य अरिस्टोटल था, यानी अरस्तु। और अरस्तु का शिष्य कौन था? सिकंदर था। सिकंदर विश्व विजेता कहलाता था कि दुनिया को जीतने का जो एक जज्बा और जुनून था इस सिकंदर के पास। इसे अलेक्जेंडर भी कहा जाता है, मगर
जब भारत आया था तो भारत में इसका सबसे पहले सामना हुआ था पोरस से, पता ही होगा। पोरस से सामना हुआ था इसका, किसका? सिकंदर को। बट यहाँ पे कहानियाँ है अरिस्टोटल के बारे में कि जब सिकंदर भारत को जीतने का ख्वाब देखा था ना, तो उस समय अरस्तु बोला था कि भारत तुम नहीं जीत पाओगे, मगर अरस्तु बोला मैं विश्व विजेता, जब पूरी दुनिया को जीत सकते हैं तो भारत को क्या है। तो अरस्तु उसको समझाया कि भारत को तुम नहीं जीत पाएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े महान विद्वान हैं। अरस्तु के अंदर थोड़ा ईगो था, कुछ ज़्यादा था। तो क्या किया, सिकंदर जब भारत को जीतने आ रहा था तो जीतने आने से पहले गुरु का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। तो अरस्तु से आशीर्वाद लिया। तो सिकंदर पूछा अरस्तु से कि गुरु जी हम तो जा रहे हैं भारत, आपको क्या चाहिए वहाँ से? कुछ क्या आपको गिफ्ट चाहिए? क्या सोना चाहिए, जेवरात चाहिए, हीरा चाहिए, लड़की चाहिए, क्या चाहिए आपको? बोलिए, हम आएंगे तो लेते आएंगे। मगर पता है अरस्तु क्या बोला? एक बड़ा बोला कि कुछ नहीं, हम नाम सुने एक बिहार, मगध। नाम क्या सुने? मगध। मगध से कुछ तुम जो है विद्वानों को लेकर चले आना। मगध से तुम कुछ विद्वानों को लेकर चले आना। उन विद्वानों को जबरदस्ती नहीं लाना, इन्हीं के पकड़ कर लेकर आ गया नहीं, उसको समझा के लाना। अगर आना चाहता है तो बस इतना ही तुम गुरु दक्षिणा के रूप में मेरे लिए कर देना। मगर सिकंदर भारत से या मगध से एक भी महागुरु को लेकर नहीं गया था। आया समझ में? किसका था बाबू? ये जो है कुछ हमारे राजनीतिक विज्ञान के विचारक थे, जिनकी यह कहानियाँ रही थी। बाकी हम लोग लेक्चर 2 में जो है पढ़ेंगे आपका कि चैलेंज ऑफ द नेशन बिल्डिंग, यानी कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ क्या होती हैं। आया बच्चों, इसका PDF कहाँ मिलेगा? तो इसको PDF के लिए जो आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा, नेशनल आर्ट्स क्लासेज आएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में।